विभज्यवाद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पुण्यं चेतनातिं दानं वदामि, सब्बदानं धम्मदानं जिनाति। पुरीश धम्मसारथि लोकविदु अनुत्तरो पुरीश धम्मसारथि। सत्तादेव मनुष्यानं बुद्धो भगवाति। जो लोग पुण्य करने हेतु यथार्थ दान धर्म सेवा आदर सत्कार गौरव करते हुए धम्म का अनुपालन करते हुए जो पुण्य कर्म करते हैं, तो उस पुण्य की जो चेतना है, जो करने का स्वभाव होता है, चेतना ही दानं वदामि, तो पुण्य की चेतना ही दान होती है। किस अर्थ से? जिसके मन में लोभ है, जिसके मन में द्वेष है, जिसके मन में मोह है, ये चेतना है। तो ये चेतना के साथ जब पुण्य संचित हो जाता है तो कोई भी मनुष्य हाथ जोड़कर समर्पण भाव से आदर सत्कार करता है, धर्म का गुरुकार पूजा वंदना करता है। इसका मतलब होता है पुण्य चेतना। तो ये पुण्यं चेतना दानं वदामि, तो पुण्य की चेतना ही दान कहते हैं। जैसे लोभ मोह द्वेष का त्याग किया, इसका मतलब होता है दान। दान यानी हम जो समर्पण से हाथ जोड़ता है तो विश्वास करता है, और विश्वास करने से हमारे पास मूल बीज होता है श्रद्धे का। श्रद्धा के कारण ये पुण्य कर्म किया जाता है। सदा नहीं रही तो मनुष्य दान देने वाले का भी परिहास करता है, दान देने वाले को भी वो अच्छा समझता नहीं, आदर सत्कार करते नहीं दान देने वाले का। लेकिन जो लोग दान देता है तो दान देने वाले का आदर सत्कार करता है। इसी का मतलब होता है हमारी चेतना पुनीत है, और पुनीत चेतना का मतलब होता है दान। तो जो अनुत्तर पुरुष ने जो कहा है, जिसका कोई उत्तर नहीं है, जिसने लोक विदु, इस संसार में जो लोक शासन है, तो लोक शासन में विद्वान है, विदु है, तो लोक विदु अनुत्तर सम्यक संबुद्ध पुरुष धम्म सारथी, ऐसा सारथी है जो दुख के तीर से सुख के तीर पर ले जाके छोड़ने वाला अनुपम सारथी है, और देव और मनुष्य को उत्तम अनुपम शास्ता है। ऐसे अनुपम शास्ता ने जो धम्म प्रकाशित किया है, जो पहले भी कल्याणकार है, मध्यम भी कल्याणकार है, अंत भी कल्याणकार है। इस धम्म में ब्रह्मचर्या करने वाले आर्य सावक संघ तीन रत्नों के प्रति शीर्षा वंदन करते हुए विशेष विद्यमान से भिक्खु संघ और समन संघ इनके प्रति निबान के हेतु मंगल कामना करते हैं। विशेष रूप से आज गांबुरा जी उनके ज्येष्ठ बंधु की जो ये तिथि का दान कर्म है, और इस दान कर्म में भाग लेने वाले सभी इनामवासी, सभी उनके रिलेशन रिश्तेदार, सभी उपोषित लेने वाले या पंचशील लेने वाले, सभी दान में भाग लेने वाले, और गांव के सभी अतिथिगण या गांव के सभी ज्येष्ठगण, उपोषित करने वाले और पंचशील पालन करने वाले, ये सबके प्रति मंगल कामना करते हैं। और विशेष रूप से संविधानिक रूप से जिसने बुद्ध धर्म सुरक्षित किया है, और उन्होंने जीर्ण हुआ बुद्ध धर्म पुनर्जीवित करके धम्म प्रकाशित किया, धम्म क्रांति किया, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, उनके गुणों का गौरव करते हुए उनके धम्म क्रांति में समर्पित। तो आज की तिथि है, अमावस्या की तिथि है वर्षवास काल में। तो ये वर्षवास काल में जो इनाव नगर के जितने भी उपासक उपासिका या तिथि को दान देने वाले सभी नगर के लोग यहाँ उपस्थित है, अपना पुण्य संचित करने के लिए, पुण्य संचित करने के हेतु विहार में आते हैं। तो सभी लोग अपने अपने हेतु से बढ़ा चढ़ाकर स्पर्धात्मक रूप में दान करते हुए दिखाई देता है, देते हैं।
तो उनके दान का अनुमोदन करते हुए जैसे पहले बोला गया, चेतना ही दानं कम्मं वदामि, चेतना ही दान कहलाता है। अपनी चेतना, भला ही हमारे पास वस्तु हो ना हो, लेकिन हमारी वस्तु अगर समर्पित है, दान देने की इच्छा है, तो भी हमारा दान हो जाता है। तो इसका मतलब है चेतना ही दानं वदामि। तो सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति, सबसे श्रेष्ठ दान में दान श्रेष्ठ दान होता है वो धम्म दान। धम्म दान में सभी आ जाता है, 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्त पारमिता। लेकिन जहाँ सामाजिक व्यवस्था होती है, समाज में जो लोग संगठित होकर उपोषित लेते हैं, तो इसकी विशेषता अलग होती है। तो ये विशेषता के तौर पर 10 परियति पूरी परियति धर्म के परिपूर्ण हो जाता है। दान, शील, भावना, पतादान, पतानुमोदना, आदर सत्कार, सेवा और धम्म श्रवण, धम्म देशना, और अपने दृष्टि संपन्न होने के लिए धम्म श्रवण हो जाता है। इसी कारण ये सभी 10 पारमिता उपपारमिता परिपूर्ण हो जाता है। तो जो लोग आज के विशेष जो दान देते हैं या हमेशा स्पर्धात्मक रूप में दान देता है, तो जो लोग संसार में दान देने वाले अधिकतर लोग होते हैं, शील का पालन करने वाले कम लोग होते हैं, लेकिन दान देने वाले अधिकतर लोग होते हैं। तो दान का मतलब कोई वस्तु दान देना नहीं, चेतना दान, वस्तु दान दोनों मिलकर दान देता है, उसको कहलाता है दान। अगर कोई मनुष्य में चेतना है लेकिन चेतना नहीं है दान देने की, लेकिन दूसरा देता है तो देना पड़ता है, तो उसकी चेतना में दान पारमी नहीं हो जाती है, उसका विपाक कर्म फल नहीं मिलता है। लेकिन जिसके पास चेतना है तो उसका कर्म विपाक दान के मिल जाता है। तो इस संसार में कोई लोग स्वयं दान देता है, अपने परिवारजनों में, समाज में स्वयं दान देता है, लेकिन दूसरे को प्रेरित नहीं करता है दान देने के लिए। तो वो भविष्य में स्वयं बहुत अमीर हो जाएगा। दान देने से आयु वर्ण सुख बल प्राप्त होता है, तो उनको रिश्तेदार सभी गरीब हो जाता है। कोई मनुष्य स्वयं दान देता नहीं, लेकिन अपने रिश्तेदारों को उकसाता है दान दे दो करके, तो वो भविष्य में स्वयं गरीब हो जाता है और उसके रिश्तेदार सभी अमीर, धन आयु वर्ण सुख बल से अमीर हो जाता है। कोई मनुष्य स्वयं भी दान नहीं देता है और अपने रिश्तेदारों को दान देने के लिए प्रेरित नहीं करता है, तो वो अपने भविष्य में स्वयं भी लाचार, गरीबी, दुर्लभ जीवन यापन करता है और उसके रिश्तेदार भी सभी के सभी गरीब हो जाता है। तो ये ज़्यादा शिक्षित नहीं हो जाता है। कोई मनुष्य स्वयं भी दान देता है और अपने रिश्तेदारों को दान देने के लिए प्रेरित करते रहता है, तो उसका मनुष्य का भविष्य वो स्वयं भी बड़ा बलांडा अमीर हो जाता है, सभी सर्वतोपरि सुख के सभी वस्तुमान से परिपूर्ण उपभोगी हो जाता है और उसके रिश्तेदार भी बहुत बलांडे हो जाते हैं, क्योंकि दान से आयु वर्ण सुख बल ये 4 बातें प्राप्त हो जाता है। तो दान का इतना मतलब होता है, इसी कारण बोला गया है सब्ब दानं धम्म दानं जिनाति। तो ये सूची दान होता है, सूची दान यानी पवित्रता करके, बड़ा हम लोग पतिदाना दान लेके पानी छोड़कर जो करता है ना, ये पवित्र दान कहलाता है। दूसरा कोई होता है हस्तक दान, जो अपने हाथों से बनाया हुआ, जैसे सजा धजा कर हाथों से करता है, तो उसकी विशेषता अलग होती है। जो करता है स्वयं चेतना से, उसका सुख अलग हो जाता है। जैसे साकच्चा दान यानी सत्कार पूर्वक किया हुआ दान, जैसे कल दान देना है तो कल से तैयारी हो जाता है, ये दान देना है, ये सजाना है, ये फूल, तो सत्कार पूर्वक दान देता है, तो उसकी दान की विशेषता भी अलग हो जाता है। तो इसका मतलब दान ये संसार में सबसे श्रेष्ठ धन कहलाता है। तो एक बार क्या हो गए, तथागत जहाँ वहाँ विहार करते थे, तथागत एक जगह नहीं रहे, क्योंकि तथागत को तो धर्म प्रकाशित करना है, तो चरत भी कविचारिकम, ये पड़ाव से दूसरे पड़ाव न जाने वो चलते रहते थे, वर्षवास में एक जगह रहते थे। तो तथागत एक गांव में चर्या करते करते वो चले गए। चले जाने के बाद उस गांव में एक साथी नाम का उपासक था, बड़ा गरीब था, लेकिन उपासना करने वाला, उपोषित करने वाला, दोनों पति पत्नी पूर्व अनुगामी हैं। उनके पास गरीब होने से, ज़्यादा करके आजीविका अच्छी नहीं होने से वो मजदूरी करता था, दिहाड़ी करके अपना भरण पोषण करता था। दोनों पति पत्नी उपोषित करते थे। अभी उपोषित करने वाले को ये मालूम हो गया कि सम्यक संबुद्ध गांव में आए हैं और उनको धम्म श्रवण करने को जाना है, सब लोग जाता है, तो उसके मन में कितना पुण्य आता होगा, वो आतुर भाव उत्पन्न हो जाता है सम्यक संबुद्धों को देखने का, उसकी धम्म श्रवण, उसको देशना सुनने का।
तो वो दोनों पति पत्नी रात के समय जाना है। रात में बुद्ध के वचन सुनने के लिए, धम्म देशना सुनने के लिए सभी गाँववासी जाता है, तो उनको भी जाना है। तो बहुत ठंडी है, जाड़ का दिन है, बर्फ़ गिर रहा है, और दोनों पति पत्नी गरीब होने से उनके पास केवल एक ही कंबल है। एक ही कंबल वो ओढ़ के रात गुजार लेते थे, नहीं तो जलन जला के रहते थे रात को। तो उन्होंने बोला, पति ने, देखो हम लोगों तो अलग अलग बैठना पड़ता है, ये कंबल किसके आंग पर रहेगी और कौन जाएगा, हम दोनों जाएंगे तो एक को बड़ा ठंडी लगेगी। तो बोलता है, अच्छा करेंगे, एक दिन तुम जाओ, एक दिन हम जाएगा, और जो घर को रहेगा वो जलन जला के सेकते रहेगा। तो पहले दिन अपनी पत्नी को भेजा और उसको छोड़ दिया। वो वापस आके 2 घंटा अपना वाला जलन जला के बैठ गया, वो ठंडी के कारण। दूसरे दिन उसका आने के बाद अपने पत्नी को पूछते हैं, तथागत ने क्या क्या बोला है, तथागत ने देशना कैसा कैसा दिया है। तो ये सब बताती है। जे उपासक उपासिका भिक्खु भिक्खुनिया ये श्रेष्ठ कहलाते हैं। तो ये ठीक से धम्म श्रवण करता है, ठीक से बताते हैं। तो ठीक से बताने के कारण उसको लगा कि कल कब रात होगी और मैं कब जाऊंगा, ऐसा उसका भाव उत्पन्न हो गया। तब उसको रात में एक कंबल थी, दोनों मिलकर, तो ये कंबल लेके चला गया साथी नाम का उपासक, और उसकी पत्नी अपना लकड़ी का जलन जला के सेकते रही। तब क्या होगा, धम्म श्रवण करने के लिए राजे लोग आए, नगर श्रेष्ठी लोग आए। आने के बाद लोग सुन रहे, सुनते सुनते अभी धम्म देशना समाप्त हो गए। तो सभी लोगों ने साधुकारवाद दिया। साधुकारवाद देने, जिसको जो जो दान देना है, किसी ने कोई वस्तु ला के दिया, किसी ने कोई महंगी वस्तु ला के दिया, ऐसा करके दान देने वाले की गर्दी हो रही। तो दान देते देते वो जो साथी नाम का बैठा हुआ था, उसके मन में दान पारमी उत्पन्न हो गई। अभी दान पारमी उत्पन्न हो गई तो वो छटपट रहा, मेरे पास तो कुछ नहीं देने के लिए, सब लोग दे रहे, मैं क्या दूं करके वो छटपटा रहा, रो रहा। रोते रोते उसको याद आ गई, मेरे पास एक कंबल है ना, मैं कंबल क्यों ना दूं। तो वो कंबल अपनी मोड़ फोड़ कर रहा है, ऐसी मोड़ता है, घड़ी करता है, और उठते समय उसको डबल याद आ गए। बोलता है, एक ही कंबल है और दोनों में ये जाड़ का दिन है और दोनों पति पत्नी के लिए एक ही कंबल आश्रय है, ये दूंगी तो हमारे पास कुछ नहीं है करके वो बैठ जाता है। फिर देखो, फिर वो दान देते समय उनको रहा नहीं जाता, बोलता है ये मेरे को तो दान देना है, लेकिन ये मैं उठता हूँ तो मन नहीं होता है नहीं देने का। तो करके वो क्या करता है, फट से जल्दी घड़ी कर लेता है ऐसी फटाफट, और न सोचते हुए तथागत के पास जाके देता है और दान देता है वो अपनी वाली फटी कंबल। देखो, पुरानी फटी कंबल दान के रूप में तथागत को दान करता है। दान करते करते बरोबर वो तथागत ने उसका दान स्वीकार कर लिया और झट से अपने आंख के ऊपर भी ओढ़ लिया। देखो, तथागत जानते हैं ना, आंख के ऊपर ओढ़ लिया। तब क्या हो गया, जो वहाँ बैठे हुए प्रतिष्ठित जन थे गांव के नगर श्रेष्ठी, तो बोलता है, देखो हम तो इतने भारी भारी वस्त्र दान देता है, बहुत सारे वस्तु दान देता है, लेकिन इस तरह तथागत अनुमोदन नहीं करते। ये फटी पुरानी चादर दे बरोबर तथागत ने आंख के ऊपर ओढ़ लिया, इसका कोई कारण होगा। तब गांव के कुछ लोग आके तथागत को हाथ जोड़कर बोलते, भगवान भंते, हम ये पूछना चाहते हैं, क्या हम तो सभी वस्तुमान दान करते, क्या हमारे कोई दान देने में कोई कमियां रहती होंगी, तो हमें उपदेश करें। इसीलिए हम पूछते हैं, क्या ये जो साथी नाम का जो गरीब है हमारे गाँव का, मजूरी करने वाला लेबर है, वो फटी चादर दिया है, फिर भी आपने ठीक से उसका हंस के अनुमोदन करके अपने आंख के ऊपर ओढ़ लिया, उसका क्या कारण हेतु है? कोई तो भी कारण हेतु होगा। ऐसा बोलते वक्त तथागत बोलते हैं, ये सभा में तुम सभी दानी लोग बैठे, इस दान में, वो दान सभा के अंदर ये सबसे बड़ा दानी है। अब देखो, लोग बोलते हैं, यार ये इसने ये कंबल फटी दान देने से ये सबसे बड़ा दानी हो गया। हम तो कोई नगर का वन दान दिया, कोई हमने खेती दान दिया, कोई हमने विहार बांध कर दे दिया, और इससे बढ़कर ये सबसे बड़ा दानी कहलाता है। तब वो लोग पूछते हैं, भगवान सही में हमारा कोई दान देने में गलत होगा, लेकिन ये किस तरह का ये सभा में श्रेष्ठ दानी कहलाता है? तब भगवान बोलते हैं, देखो तुम जहाँ घर से आए हैं
तो सभी घर की वस्तु ला के दान दिया है क्या? तो बोलते हैं नहीं भगवान, हमारे घर में तो बहुत अधिक धन है, वस्तु है, सभी उपयोग क्या वस्तु है, हम सब तो नहीं ला सकता है, इनमें से कुछ ला के दान करते हैं। तो बोलते हैं जिसके पास कोई भी वस्तु नहीं है जीवन यापन करने के लिए, दोनों में एक ही कंबल है सोने के लिए, और ये फटी कंबल न विचार न करते हुए उन्होंने वो फटी कंबल भी दान कर दिया, उसके पास कुछ नहीं है, और तो वो कौन श्रेष्ठ दानी है? तब वो विचार करने लगते हैं, हाँ भगवान सही है, इसके पास कोई कुछ नहीं होते हुए सब कुछ उसने दान दिया, तो वही श्रेष्ठ दानी है। ऐसा करते सभी राजे लोग विचार करते नगर के ज्येष्ठ लोग विचार करते, बोलते हैं आज के सभा में ना वो साथी बड़ा अमीर हो गया, देखो गरीब तो है लेकिन सबसे दानी हो गया वो, क्यों ना हम उसके दान में भाग लेंगे। तो वो क्या करता, अपने वाले गांव का मुखिया बोलता है जाओ रे अपने घर में 500 दूसाला लेके आ जाओ। जाता हूँ उसके घर के आमंत्रित लोग नौकर लोग और 500 दूसाला लेके आता और तथागत को दान करता है। साथी को दान करता है। देखो साथी के पास कोई वस्तु नहीं है ना, तो साथी को दान करता है 500 कंबल। तो वो साथी जिसने एक फटी चादर दिया था ना, उन्होंने क्या किया, जो भी दान दिया उसको उसने सब एक एक दो दो कंबल सभी भिक्षु के आंख के ऊपर ओढ़ दिया, एक भी अपने पास नहीं रखा। तब गांव का लोग बोलता है देखो ये रह गया दानी का दानी रह गया, हमारे से ज़्यादा दान देने वाला, उसको हमने 500 चादर उसका जीवन यापन करने के लिए दे दिया 500 चादर, फिर भी वो सब दान दे के दान का श्रेष्ठता अपने में रखता है। ऐसा करके बोलता है ये तुझ गड़बड़ हो गया। तो वो नाराज़ होके देखो हमने उसको जीवन यापन करने के लिए साथी को 500 कंबल 500 चादर दिया, फिर भी उसने 500 को 500 चादर दिया और संघ को दान कर दिया, अपने पास कुछ नहीं रखा, ये महादानी का महादानी रह गया। ऐसा करके लोग गाँव का विचार करते हुए घर को चले गए। घर जाने के बाद वो नगर श्रेष्ठी है ना, उसको नींद नहीं आ रही, बोलता है साथी गरीब आदमी है और संसार में अभी बुद्ध के पास सबसे श्रेष्ठ दानी कहलाता है, तो क्यों ना हम उसके घर में जाके बड़ा अन्य धान्य लेके जाऊंगा और सुवर्ण से भरी चादर लेके जाऊंगा और 500 और जोड़ा लेके जाऊंगा उसके दान पारमी में भाग लेने के लिए। तो गांव का नगर श्रेष्ठी क्या करता है, अपने गाड़ी यान में सभी अन्न धान्य भरता है और 500 ऐसा दरी भरता है और सुंदर सुवर्णकार की 2 चद्दर भरता है ऐसा, और लेके जाता है उसके घर में। उसके घर में लेके जाने के बाद वो साथी उनकी पत्नी अभिषेक रहे, उसके पास तो चद्दर नहीं थी तो बोलता है साथी ये तुम्हारे पुण्य भाग में हमारा दान ले लो, ये 500 चादर आपके लिए लाया। तो साथी बोलता है देखो हम गरीब है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये दान का तो हमको कोई काम नहीं है, हाँ हमको कोई काम नहीं, ये तथागति को काम होता है, ये धम्म को काम होता है। तो उन्होंने हाथ लगा के अनुमोदन किया, बोलता है हाथ जोड़ता हूँ मैं, ये दान हमको नहीं चाहिए, हमने अनुमोदन किया, लेकिन ये तथागत को धर्म का दान होता है, हम घर में खर्चा नहीं करेंगे। ऐसा करके उसने बोला। फिर भी वो राजा हाथ जोड़कर बोलता है ऐसा करो ये 2 तो कंबल रख दो। तो उन्होंने क्या किया, अपने चेतना से सस्ती नहीं दी, महंगी दिया, सबसे स्वर्ण धागे के लिपटी हुए 2 चादर दे दिया उसको अपना पुण्य समझ के। तो उन्होंने ले लिया, लेने के बाद तब का तभी वो तथागत के पास आके तथागत को एक दान कर दिया, और तथागत मेरे घर में आएंगे तो तथागत को बिछाने के लिए एक घर में रख दिया। देखो तो ये हो गया सबसे दान में दान देने वाला सभा के अंदर। तो एक चेतना दान होती है, एक वस्तु दान होती है। भला ही आपके पास वस्तु नहीं हो लेकिन समर्पण हो तो उसकी दाने कहलाता है। इसी कारण चेतना ही कम दानंग वदान, चेतना हो तो दानी कहलाती है। किस अर्थ से, जिसके अंदर लोभ है, द्वेष है, मोह लोभ द्वेष के कारण इस संसार में जाति जरा मरण व्याधि में हमेशा ही मनुष्य सुरक्षित नहीं होता है। इस संसार में कोई भी सत्पुरुष ने ऐसे आश्वासन नहीं दिया है कि तुम जाति जरा मरण से ऐसे ही मुक्त हो जाओगे। इसके लिए उपचार होता है। उपचार क्या होता है, तो ये दुख से निवारण हेतु दान धर्म पूजा वंदना भावना जो भी ये संसार में पुण्य कर्म करते हैं उसके अनुत्तर ये आयु वर्ण सुख बल प्राप्त करते हैं। तो इस अर्थ से आज इनाव नगर के सभी उपासक उपोषित लेने वाले पंचशील लेने वाले ज्येष्ठगण गांबूराज जी उनके ज्येष्ठ बंधु ने जो आज की तिथि में दान दिया हो सबके प्रति मंगल कामना करते हैं।
और आपका ये दान पुण्य का सभी सत्व अनुमोदन करे। आपके दान से ये सभी ज्ञातिगण निरोगी सुखी रहे और आपके ये दान से आपके सभी संकल्प पूर्ण होवे। भवतु सर्वमंगलम, भवतु सर्वमंगलम।